सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। इंडिया जहां इतनी वैरायटी है, वहां एक अनोखी दोस्ती भी है। शानदार बंगाल टाइगर और पुरानी ट्राइबल कम्युनिटीज सदियों से एक ही जंगलों में रहते आ रहे हैं। ये जंगल जो उन्हें खाना और उनकी संस्कृति देते हैं, ट्राइब्स के अस्तित्व से जुड़े हैं। लेकिन टाइगर को बचाने के लिए अक्सर गांवों को टाइगर रिजर्व से हटाना पड़ता है, जिससे लुप्तप्राय प्रजातियों और आदिवासी समुदायों दोनों के अधिकारों पर बहस छिड़ जाती है। मुद्दे की जड़ है ट्राइबल कम्युनिटीज का अपनी जमीन से विस्थापन, ऐसी जमीनें जो उनके लिए बहुत ज्यादा सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और रोजगार के लिहाज से महत्वपूर्ण है। 2006 का वन अधिकार कानून जंगल में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देता है, जिसमें जंगलों में रहने का उनका अधिकार भी शामिल है। हालांकि घटती टाइगर आबादी को बचाने के लिए अक्सर लोगों को हटाना पड़ता है, जिससे इन हाशिए पर रहने वाले समुदायों के विस्थापन और उनके पारंपरिक जीवन के खत्म होने की चिंता बराज गई है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। टाइगर रिजर्व से गांवों का स्थानांतरण एक जटिल उपक्रम है। ये प्रक्रिया सहमति, मुआवजे और आदिवासी पहचान के संरक्षण के सवाल उठाती है। बाघ संरक्षण के लिए ऐसे स्थान बनाना आवश्यक है जहां कोई और न हो। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की एडवाइजरी ने इस बहस को और जटिल बना दिया है। आदिवासी अधिकार समूहों ने इसका विरोध किया है। प्राधिकरण का कहना है कि निष्पक्ष स्थानांतरण से दोनों को फायदा हो सकता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। टाइगर रिजर्व से गांवों के स्थानांतरण को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में निहित है, जो सरकार को क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने और उनके भीतर गतिविधियों को विनियमित करने का अधिकार देता है। 2006 का वन अधिकार अधिनियम वन में रहने वाले समुदायों को वन अधिकारों की मान्यता और निहित करने का आदेश देता है, जिसमें जंगलों में रहने का उनका अधिकार भी शामिल है। हालांकि इन कानूनों की परस्पर क्रिया एक जटिल परिदृश्य तैयार करती है, जहां एक ओर वन्यजीव अधिनियम वन्यजीव संरक्षण को प्राथमिकता देता है, वहीं दूसरी ओर वन अधिकार अधिनियम वन में रहने वाले समुदायों के अधिकारों पर जोर देता है। इसके लिए एक नाजुक संतुलन बनाने की आवश्यकता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। टाइगर रिजर्व से गांवों का लोकेशन अंतरण एक बहुचरणीय प्रक्रिया है, जिसे अक्सर राज्य वन विभाग द्वारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के परामर्श से शुरू किया जाता है। पहले चरण में मुख्य या महत्वपूर्ण बाघ आवासों के अंदर स्थित गांवों की पहचान करना शामिल है। इसके बाद एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जाता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये गांव वन संसाधनों पर कितना निर्भर हैं और लोकेशन अंतरण के संभावित प्रभाव को समझा जा सके। सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद प्रभावित ग्रामीणों से सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू होती है। यह एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसके लिए इसमें शामिल समुदायों का विश्वास और सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। अगला कदम एक व्यापक पुनर्वास योजना तैयार करना है, जिसमें मुआवजे, वैकल्पिक आवास और आजीविका सहायता के विवरण की रूपरेखा तैयार की जाए। ये योजना प्रभावित समुदायों के परामर्श से विकसित की जानी चाहिए, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनकी जरूरतों और चिंताओं का पर्याप्त रूप से समाधान किया जाए। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 5 वॉइसेज ऑफ डिसेंट अपोजिशन टू रिलोकेशन। तेज स्थानांतरण की वकालत करने वाली राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की हालिया एडवाइजरी का आदिवासी अधिकार समूहों और कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। उनका तर्क है कि एडवाइजरी वन अधिकार कानून को कमजोर करती है और आदिवासी समुदायों के अपनी पूर्वजों की जमीन पर अधिकारों की अनदेखी करती है। प्राथमिक चिंता यह है कि तेज स्थानांतरण से जबरदस्ती बेदखली हो सकती है और पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल सकता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सेक्शन 6 गार्जियंस ऑफ ट्राइबल राइट्स एनसीएसटी का इंटरवेंशन। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, जो आदिवासी समुदायों के हितों की रक्षा करने वाला एक संवैधानिक निकाय है, ने बहस में कदम रखा है और इन समुदायों के अधिकारों पर लोकेशन अंतरण के संभावित प्रभाव को पहचाना है। एनसीएसटी ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से इसकी एडवाइजरी पर स्पष्टीकरण मांगा है और यह सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया है कि लोकेशन अंतरण के प्रयासों को न्याय संगत तरीके से किया जाए। एनसीएसटी का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आदिवासी समुदायों की चिंताओं को सामने लाता है और लोकेशन अंतरण के लिए अधिक संवेदनशील और समावेशी दृष्टिकोण की जरूरत पर प्रकाश डालता है। आयोग ने प्रभावित समुदायों से मुक्त,
पूर्व और सूचित सहमति प्राप्त करने, पर्याप्त मुआवजे को सुनिश्चित करने और वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया है। एनसीएसटी ने लोकेशन अंतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत पर भी जोर दिया है और निर्णय लेने में आदिवासी प्रतिनिधियों की भागीदारी की वकालत की है। Subscribe, like, and share Cosmo Academia. सेक्शन 7 सीकिंग ए बैलेंस कंजर्वेशन एंड ट्राइबल राइट्स। टाइगर रिजर्व से गांवों के लोकेशन अंतरण को लेकर चल रही बहस बाघ संरक्षण और आदिवासी समुदायों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत को रेखांकित करती है। जहां लुप्तप्राय बाघ की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, वहीं यह उन आदिवासी समुदायों को विस्थापित करने और हाशिए पर धकेलने की कीमत पर नहीं होना चाहिए जो पीढ़ियों से इन जंगलों के रक्षक रहे हैं। इसका समाधान एक ऐसा समग्र दृष्टिकोण अपनाने में है जो संरक्षण और सामुदायिक कल्याण के बीच जुड़ाव को पहचानता हो। लोकेशन अंतरण जब बिल्कुल जरूरी समझा जाए तो यह आखिरी उपाय होना चाहिए। इसे अन्य सभी विकल्पों की तलाश करने के बाद ही और प्रभावित समुदायों की मुक्त, पूर्व और सूचित सहमति से ही किया जाना चाहिए। एक न्याय संगत और न्याय संगत प्रक्रिया सुनिश्चित करने में पर्याप्त मुआवजा, पुनर्वास और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। Subscribe, like, and share Cosmo Academia. आगे बढ़ते हुए कई सिफारिशें टाइगर रिजर्व से गांवों के लोकेशनांतरण के लिए अधिक न्याय संगत और न्याय संगत ढांचे के विकास का मार्गदर्शन कर सकती हैं। सेक्शन 8 टुवर्ड्स ए जस्ट फ्यूचर रिकमेंडेशंस एंड सॉल्यूशंस, जो पूरी तरह से संरक्षण केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर एक ऐसे दृष्टिकोण की ओर बढ़े जो आदिवासी समुदायों के अधिकारों और एजेंसी को पहचानता हो। सबसे पहले सोच में बदलाव की जरूरत है। सामुदायिक आधारित संरक्षण मॉडल, जहां लोकेशनीय समुदाय जंगलों के प्रबंधन और संरक्षण में सक्रिय रूप से शामिल हों, को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करते हुए कि समुदाय लोकेशनांतरण के परिणामों को पूरी तरह से समझें और उन निर्णयों में उनकी वास्तविक राय हो जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। दूसरा, सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया कठोर और पारदर्शी होनी चाहिए, जिसमें आवास, जमीन, आजीविका और सांस्कृतिक प्रथाओं के संरक्षण के लिए प्रावधान शामिल है। मुआवजे और पुनर्वास पैकेज व्यापक होने चाहिए और लोकेशनांतरित समुदायों की विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप होने चाहिए। Subscribe, like, and share Cosmo Academia. सेक्शन 9 निष्कर्ष ए शेयर्ड डेस्टिनी। टाइगर रिजर्व से गांवों के लोकेशन अंतरण पर बहस संरक्षण बनाम आदिवासी अधिकारों की कोई सरल दुविधा नहीं है। ये एक साथ रहने का तरीका खोजने, लुप्तप्राय बाघ और आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत दोनों की रक्षा करने के बारे में है। यह पहचानने के बारे में है कि बाघों और जनजातियों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक टिकाऊ भविष्य केवल संवाद, सम्मान और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता से ही प्राप्त किया जा सकता है। आगे का रास्ता संरक्षण के लिए एक अधिक समावेशी और न्याय संगत दृष्टिकोण को अपनाने में है, जो लोकेशनीय समुदायों को उनकी जमीन के रक्षक के रूप में सशक्त बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि हमारी प्राकृतिक विरासत का संरक्षण सभी के कल्याण के साथ हो। तभी हम वास्तव में इन साझा भूदृश्यों की विरासत का सम्मान कर सकते हैं और ऐसे भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं जहां बाघ और जनजातियां दोनों फल फूल सकें। Subscribe, like, and share Cosmo Academia.